सलाम मस्तून आदाब। नूरी एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप तमाम ही व्यूअर्स का इस्तकबाल किया जाता है। पिछले हफ्ते यूजीसी नेट एग्ज़ाम के हवाले से हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने नेट एग्ज़ाम के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, पेपर पैटर्न, सिलेबस, एग्ज़ाम फ़ीस, एग्ज़ाम मोड, कट ऑफ क्राइटेरिया, सिलेक्शन क्राइटेरिया, जीआरएफ में कितनी अमाउंट स्टूडेंट्स को मिलती है, इन तमाम बातों की मालूमात फराहम की थी। उस वीडियो में अनगिनत सवालात ऐसे पूछे गए हैं जो बार बार रिपीट हुए थे, इसलिए मैंने सोचा कि उन तमाम सवालात को यकजा करके एक वीडियो आपके सामने पेश कर देता हूँ। जैसे यूजीसी नेट क्या है, यूजीसी नेट एग्ज़ाम कौन करवाता है, नेट और जीआरएफ के बीच में क्या फ़र्क है, एज लिमिट क्या है, नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, क्या मास्टर्स करते हुए नेट एग्ज़ाम किया जा सकता है या नहीं कर सकते, नेट एग्ज़ाम के बेनिफिट क्या है, क्या डिस्टेंस मोड वाले स्टूडेंट्स ये एग्ज़ाम दे सकते हैं, एग्ज़ाम ड्यूरेशन क्या होगा, इन तमाम सवालात को आज की इस वीडियो में आपके सामने पेश किया जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। पहला क्वेश्चन, यूजीसी नेट क्या है? ये एक ऐसा इम्तिहान है जो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया है जो या तो लेक्चरार बनना चाहते हैं या पीएचडी करना चाहते हैं। इस एग्ज़ाम के ज़रिए से उनकी एलिजिबिलिटी टेस्ट की जाती है, क्या वो लेक्चरार बनने के काबिल है या नहीं, या वो पीएचडी करने के अहल है या नहीं। जो स्टूडेंट्स इस एग्ज़ाम को क्रैक कर लेते हैं वो इस बात का प्रमाण पत्र होता है कि वो लेक्चरार भी बन सकते हैं और पीएचडी भी कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन, हु कंडक्ट नेट एग्ज़ाम? कई स्टूडेंट्स ने ये क्वेश्चंस पूछा था। तो देखिए, ऐसा है, इस एग्ज़ाम की तमाम तर कार्रवाइयाँ, तमाम तर सरगर्मियाँ, तमाम तर प्रोसेस यूजीसी की ज़ेर निगरानी होती है, मगर एग्ज़ाम कोई और कंडक्ट करता है। जून 2018 तक सीबीएसई इस एग्ज़ाम का इनेकाद करवाती थी, मगर उसके बाद ये जिम्मेदारी सौंप दी गई है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को, एनटीए को। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एक ऐसा अदारा है जो जीईई और नीट जैसे बड़े इम्तिहानात को ऑर्गेनाइज करवाता है। अब एनटीए नेट एग्ज़ाम भी कंडक्ट करवाता है साल में 2 मरतबा, जून और दिसंबर में। थर्ड क्वेश्चन जो कि बार बार पूछा गया है, लाइव सेशन में भी बार बार पूछा जाता है कि नेट और जीआरएफ के दरमियान क्या डिफरेंस है, सिलेबस क्या होता है, एग्ज़ाम क्या होता है। तो मैं आप लोगों को क्लियर करवा दूँ, नेट और जीआरएफ का जो एग्ज़ाम होता है उस एग्ज़ाम में कोई फ़र्क नहीं होता है, उसके सिलेबस में कोई फ़र्क नहीं होता है, क्वेश्चन पैटर्न में, क्वेश्चन पेपर में कोई फ़र्क नहीं होता है, दोनों का इम्तिहान सेम होता है। फ़र्क ये है कि 6% लोगों को नेट क्लियर करार दिया जाता है और 1% लोगों को जीआरएफ एवॉर्डी डिक्लेयर किया जाता है। जो भी कट ऑफ बैठता है, अगर आप नेट के कट ऑफ तक परसेंटेज को स्कोर करते हैं तो आप सिर्फ नेट क्लियर डिक्लेयर किए जाएंगे, यानी कि आप अहल होंगे असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए या पीएचडी करने के लिए। लेकिन अगर आप जो टॉप मोस्ट परसेंट होता है जीआरएफ के लिए, जो कट ऑफ क्राइटेरिया होता है, वो पार कर लेते हैं, वो हदफ हासिल कर लेते हैं, तो आप नेट प्लस जीआरएफ दोनों क्लियर डिक्लेयर किए जाते हैं। इस सूरत में आप एलिजिबल होते हैं असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए और पीएचडी के लिए। बेनिफिट आपको ये मिलता है कि जब आप पीएचडी करेंगे तो उस समय में आपको फेलोशिप मिलेगी। फेलोशिप की तादाद कितनी होती है, किस तरह से मिलती है, किस तरह हासिल करना चाहिए, उसके हवाले से हमने ऑलरेडी लेक्चर बनाया है। आई बटन पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। तकरीबन 30,000 रुपये से लेकर 35,000 रुपये तक, और अगर एचआरए वगैरह सब मिला लिया जाए, कंटिजेंसी मिला लिया जाए, तो 30,000 से 45,000 रुपये तक जीआरएफ स्टूडेंट्स को मिलता है रिसर्च करने के लिए। तो ये बात क्लियर हो गई। एग्ज़ाम एक होता है, आपने कोशिश ये करना है कि मैं जीआरएफ का जो टारगेट है वो हासिल करूं ताकि रिसर्च करते दौरान मैं फेलोशिप हासिल कर पाऊं। इसी के साथ जब आप फॉर्म फिल करते हैं तो आपसे 2 ऑप्शन पूछा जाता है। आप अप्लाई कर रहे हो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए
या फिर आप अप्लाई कर रहे हो असिस्टेंट प्लस जेआरएफ दोनों के लिए। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करते हो और आप जेआरएफ वाला परसेंटेज हासिल कर लेते हैं तो इस सूरत में परसेंटेज होने के बावजूद आपको सिर्फ नेट क्वालिफाइड करार दिया जाएगा, इसलिए कि फॉर्म फिलिंग में आपने जो चॉइस रखी थी वो आपने फुलफिल कर ली। तो एक छोटी सी गलती की बड़ी सी सज़ा आपको भुगतने मिल सकती है, इसलिए फॉर्म फिल करते समय आप बहुत केयरफुली फॉर्म को फिल करने की कोशिश कीजिएगा। जेआरएफ के लिए एज लिमिट क्या है, नेट के लिए एज लिमिट क्या है, बार बार पूछा जाता है। तो देखिए, सिर्फ नेट एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए कोई एज लिमिट नहीं है। अगर आप सीनियर सिटीज़न है तब भी आप नेट एग्ज़ाम दे सकते हैं, लेकिन जेआरएफ के लिए एज लिमिट है। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 30 इयर्स, अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 33 इयर्स, यानी 3 सालों की सहूलत आपको मिल जाती है। अगर आप एनटी एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 5 साल का रिलैक्सेशन आपको मिल जाता है, यानी 35 इयर्स उसकी एज लिमिट होगी। पेपर पैटर्न, उसके हवाले से हम पिछली वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, आप वो देख सकते हैं। इन शॉर्ट में आपको बता देता हूँ, 2 पेपर होते हैं। एक पेपर फर्स्ट जो कि जनरल होता है, सबके लिए सेम होता है। दूसरा पेपर सेकंड, वो आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा। तकरीबन 81 सब्जेक्ट्स में नेट एग्ज़ाम लिया जाता है, तो जो आपका सब्जेक्ट होगा उसके अनुसार आपको पेपर सेकंड देना होगा। ऑब्जेक्टिव होता है और कंप्यूटर बेस्ड ये एग्ज़ाम होता है। इस एग्ज़ाम में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। सिलेबस, पेपर फर्स्ट का सिलेबस सबके लिए सेम है, इसलिए कि जनरल पेपर है। पेपर 2 का सिलेबस आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा। मैं डिस्क्रिप्शन में ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक दे देता हूं, आप अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हैं। एक क्वेश्चन जो बार बार पूछा जाता है, क्या मास्टर करते हुए, क्या पीजी करते हुए हम नेट एग्ज़ाम दे सकते हैं? जी हाँ, अगर आपका फर्स्ट सेम का या फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आ चुका है तो आप एग्ज़ाम नेट का दे सकते हैं। फॉर्म जब आप फिल करते हो तो उस समय आपको बताना होगा कि आपका मास्टर कंप्लीट हो चुका है या अपीयर्ड है। अगर आप अपीयर्ड है तो आपको 18 महीनों के अंदर अंदर मास्टर डिग्री यूजीसी को सबमिट करनी होगी। अगर आप नेट एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाते हैं तो आप मास्टर डिग्री करते हुए, पीजी करते हुए ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। एक क्वेश्चन कि इस एग्ज़ाम के बेनिफिट्स क्या है? जाहिर है आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो ऑलरेडी इसके बेनिफिट्स से आप वाकिफ़ होंगे। आप असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए इस एग्ज़ाम के बाद डायरेक्ट एलिजिबल हो जाते हैं। इंटरव्यू सेक्शन में आप डायरेक्ट बैठने के अहल हो जाते हैं। आप मुल्क की किसी भी यूनिवर्सिटी में पीएचडी कर सकते हैं। एक क्वेश्चन पूछा जाता है मौलाना आज़ाद या वाईसीएम वालों के हवाले से, जो कि डिस्टेंस मोड एजुकेशन है, निज़ाम फासलाती तालीम से वो मास्टर डिग्री कर रहे हैं, क्या वो नेट एग्ज़ाम दे सकते हैं? जी हाँ, अगर आप फासलाती निज़ाम तालीम से भी मास्टर डिग्री कर रहे हैं, डिस्टेंस मोड से भी कर रहे हैं, तो आप ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। एग्ज़ाम का टाइम 3 घंटों पर मुश्तमिल है। CBM तरह से ये एग्ज़ाम होता है, यानी कंप्यूटर बेस्ड मोड में ये एग्ज़ाम होता है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिजल्ट कब तक वैलिड रहता है? तो देखिए, जो नेट का रिजल्ट होता है वो लाइफ टाइम तक वैलिड है। आप उम्र के किसी भी हिस्से में असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, वो लाइफ टाइम के लिए वैलिड होता है। लेकिन जो जेआरएफ अवार्ड लेटर होता है वो सिर्फ 3 सालों तक वैलिड होता है। इन 3 सालों के दरमियान आपको एमफिल में या पीएचडी में एडमिशन लेना होगा, तभी कहीं जाकर आपको फेलोशिप मिलेंगी। अदरवाइज आपका जो जेआरएफ अवार्ड लेटर होगा वो एक्सपायर हो जाएगा। आपको बाद में अगर पीएचडी में फेलोशिप हासिल करना है, दोबारा आपको जेआरएफ क्वालिफाई करना होगा। इसलिए कोशिश कीजिएगा कि 3 सालों के अंदर अंदर आपका एमफिल या पीएचडी में रजिस्ट्रेशन हो जाना चाहिए। एक क्वेश्चन ये भी बार बार पूछा जाता है कि मैंने 2 सब्जेक्ट में मास्टर डिग्री कर ली है, तो क्या मैं एक टाइम में 2 मरतबा 2 पेपर के लिए अप्लाई कर सकता हूँ? फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरी मास्टर डिग्री उर्दू में भी हुई है और ज्योग्राफी में भी हुई है, तो क्या मैं उर्दू और ज्योग्राफी से अप्लाई कर सकता हूँ?
अब एनटीए ने ये कर दिया है कि हफ्ते भर तक एनटीए नेट एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है, अलग अलग डेट में, अलग अलग सेक्शन में। लेकिन इसके बावजूद भी ये बात बता दी गई है कि एक वक्त में एक स्टूडेंट एक सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। अगर एक स्टूडेंट एक इम्तिहान में 1 से 2 पेपर के लिए अप्लाई करता है तो इस सूरत में उसके दोनों एप्लीकेशन रद्द कर दिए जाएंगे, रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। तो ये गलती आप ना करें। अगर आपके 2 पीजी हुए हैं तो आप जून में एक पेपर से नेट क्लियर कर लीजिए और दिसंबर में दूसरे सब्जेक्ट से नेट एग्ज़ाम क्लियर कर लीजिए, लेकिन एट अ टाइम दोनों पेपर के लिए अप्लाई ना करें, वरना आपके दोनों एप्लीकेशन रद्द कर दिए जाएंगे। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, क्या आधार मैंडेटरी है यूजीसी नेट एग्ज़ाम के लिए? तो देखिए, ऐसा नहीं है। आप कोई भी गवर्नमेंट आईडी प्रोवाइड कर सकते हैं, जैसे पासपोर्ट या बैंक अकाउंट की जो पासबुक होती है वो, तो आधार मैंडेटरी नहीं है। कुछ स्टूडेंट्स की तरफ से ये क्वेश्चंस निकल कर आते हैं कि हम कंप्यूटर के साथ फेमिलियर नहीं है, तो हम कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम कैसे देंगे? पहली बात तो आज के इस जदीद दौर में हर कोई कंप्यूटर से फेमिलियर होता है, लेकिन अगर आप नहीं भी है तो आपको ज़्यादा बर्डन लेने की ज़रूरत नहीं है। एनटीए ने टीपीसी स्टार्ट किया है, यानी टेस्ट प्रैक्टिस सेंटर। इन टेस्ट प्रैक्टिस सेंटर पर आप सैटरडे या संडे को इनरोल करवा कर जा सकते हैं, क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर सकते हैं और कंप्यूटर के साथ फेमिलियर हो सकते हैं। बिल्कुल आपको वही माहौल यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है जो एग्ज़ाम हॉल में होता है, तो आप आसानी के साथ कंप्यूटर से फेमिलियर हो सकते हैं। कट ऑफ क्या होता है? देखिए, मैं कोई एक स्पेसिफिक कट ऑफ आपको नहीं बता सकता हूँ, इसलिए कि हर एग्ज़ाम के वक्त में कट ऑफ बदल जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर पेपर इजी रहा तो कट ऑफ आपका बहुत हाई जाएगा, पेपर डिफ़िकल्ट रहा तो ऑटोमेटिक कट ऑफ आपका डाउन हो जाता है। तो कट ऑफ वेरी होता है, लेकिन आप ये बात समझ लें कि 55 से 65 के दरमियान कट ऑफ होता है। आपने कोशिश ये करना है कि 75 टारगेट करें, ताकि अगर कट ऑफ 70 तक भी जाता है तो आप उसको अबूर कर ले। इस मरतबा कट ऑफ बहुत हाई गया था, इसलिए आप उसे भी नज़र में रखें, वरना ऐसा ना हो कि 75 का टारगेट करें और 76 कट ऑफ चला जाए, 80 कट ऑफ चला जाए, तो बाद में आप मुझे ब्लेम करोगे कि आपने गलत रहबरी की है। तो आप कट ऑफ को ध्यान में रखें, हर साल ये वेरी होता है। क्या एनटीए से राब्ता करने के लिए कोई हेल्पलाइन नंबर है? हम अपनी क्यूरी कैसे सॉल्व कर सकते हैं? सेंटर के हवाले से या फिर अपने एडमिट कार्ड के हवाले से, या हम अपना एप्लीकेशन दुरुस्त करना चाहते हैं, तो मैं डिस्क्रिप्शन में हेल्पलाइन नंबर दे सकता हूँ, स्क्रीन पर भी आप देख सकते हैं। उनका हेल्पलाइन नंबर है, उनका ईमेल आईडी है, उनकी वेबसाइट है, इसके ज़रिए से आप राब्ता कर सकते हैं। अब एक ऐसा क्वेश्चन, जब आप एग्ज़ाम क्लियर कर जाते हैं, रिजल्ट तो आपका आ जाता है, अब रिजल्ट के बाद आपका ई सर्टिफिकेट आता है, तो ई सर्टिफिकेट आप कैसे हासिल करेंगे? पहले बजरिए पोस्ट भेजा जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब आपको ई सर्टिफिकेट दिया जाता है। आप ऑफिशियल वेबसाइट से ई सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर सकते हैं, जेआरएफ अवार्ड लेटर को हासिल कर सकते हैं। ये दोनों को कैसे हासिल करना है, आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, ऑलरेडी इस पर मैंने वीडियो बना रखी है। इसके अलावा भी अगर आपके जहन में अब भी कोई सवाल बाकी है तो आप कमेंट करें, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा। फिर एक अहम गुजारिश, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं अगले सेशन में। खुदा हाफिज़।